नमस्कार। चलिए आज पैसे के बारे में एक ऐसी पहेली सुलझाते हैं जो शायद हम सबको कभी न कभी परेशान जरूर करती है। कभी सोचा है कि इतने पढ़े लिखे समझदार लोग भी पैसे के मामले में इतनी बड़ी गलतियां क्यों कर बैठते हैं? शायद हम ऐसे किसी को जानते हैं या हो सकता है यह हमारी अपनी ही कहानी हो। और पैसा जिसके पीछे हम सब भागते हैं वो कभी काफी क्यों नहीं लगता? क्यों हमेशा ऐसा महसूस होता है कि बस थोड़ा और मिल जाए? तो इसका जवाब थोड़ा गहरा है। असल में ये कहानी पैसे की है ही नहीं, ये कहानी है हमारे दिमाग की कि हम पैसे के बारे में सोचते कैसे हैं। ये सारी बातें जो हम समझने वाले हैं वो मॉर्गन हॉसल की किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी से ली गई हैं। और हाँ, ये कोई इन्वेस्टमेंट गाइड नहीं है। ये तो इस बारे में है कि हम इंसान पैसे को लेकर असल में कैसा बर्ताव करते हैं। और आज के ज़माने में तो ये समझना और भी ज़रूरी हो गया है। कभी खत्म न होने वाली ईएमआई, सोशल मीडिया का प्रेशर, हर बात में दूसरों से तुलना और पैसे को लेके एक अनजाना सा डर, ये सब हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहली और शायद सबसे जरूरी सीख से, अमीर दिखने और असल में अमीर होने के बीच का फर्क। देखिए, एक तरफ है वो जिंदगी जो अमीर दिखती है, बड़ी सैलरी, नई गाड़ी, महंगे शौक, लेकिन अक्सर इस दिखावे के पीछे महीने के आखिर में खाली बैंक अकाउंट होता है। और दूसरी तरफ है असल अमीरी, एक सादा जीवन, कोई दिखावा नहीं, बस मन की शांति। इस बात को हमेशा याद रखिए, पैसा आपको लोगों की तालियां दिलवा सकता है, पर असली आजादी सिर्फ बचत से मिलती है। अमीरी वो नहीं है जो हम खर्च करते हैं, असली दौलत उस पैसे में है जो किसी को दिखाई नहीं देता, जो हमारे पास बचा रहता है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं एक और बहुत ही जरूरी बात पर। हम अक्सर सोचते हैं कि पैसा मतलब नंबर, हिसाब किताब, लेकिन सच तो ये है कि मामला बहुत पर्सनल है। हम अक्सर क्या करते हैं, हम दूसरों को देखते हैं और सोचते हैं, अरे वाह, उसने इतना रिस्क लिया और इतना कमा लिया, चलो हम भी करते हैं। पर हम ये भूल जाते हैं कि हर किसी की कहानी अलग है। सबका बचपन, सबके डर, सबकी जिम्मेदारियां अलग अलग होती हैं। पैसे से जुड़े हमारे फैसले लॉजिक से ज्यादा जिंदगी के अनुभवों पर टिके होते हैं। इसलिए दूसरों के नकल करना बंद करना होगा। लक्ष्य किसी और की जिंदगी को कॉपी करना है ही नहीं। लक्ष्य तो बस इतना है कि एक ऐसी जिंदगी बनाई जाए जिसमें रात को सुकून की नींद आ सके। और इसी से जुड़ता है किस्मत और जोखिम का पहलू। अगर सफलता मिले तो ज्यादा इतराना नहीं चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि किस्मत ने भी थोड़ा साथ दिया हो। और अगर असफलता हाथ लगे तो खुद को कोसना नहीं चाहिए, क्योंकि जोखिम तो हमेशा ही रहता है। हमारा काम बस उस पर ध्यान देना है जो हमारे कंट्रोल में है। तो फिर सवाल ही उठता है कि पैसे का असली मकसद है क्या? क्या सिर्फ चीजें खरीदना? शायद इसका जवाब इससे कहीं ज्यादा गहरा है। पैसे की असली ताकत चीजें खरीदने में नहीं है, उसकी असली ताकत है अपने वक्त पर कंट्रोल पाने में। इससे बड़ी कोई दौलत नहीं है। तो जब हम कहते हैं बचत, तो वो हमारे लिए क्या खरीदती है? कोई महंगी चीज नहीं, वो हमें ना कहने की आज़ादी देती है। वो हमें एक गलत नौकरी छोड़ने का हौसला देती है। और सबसे ज़रूरी, वो हमें अपने परिवार के साथ बिताने के लिए वो कीमती वक्त देती है जो कभी वापस नहीं आता। और यहीं पर पांचवी सीख आती है, ये समझ जाना कि बस काफ़ी है। ये सबसे बड़ा फाइनेंशियल स्किल है। जानते हैं क्यों? क्योंकि पैसे की दौड़ में कोई फिनिश लाइन नहीं होती, हमेशा थोड़ा और की चाहत बनी रहती है। जो इस दौड़ से बाहर निकलकर संतोष करना सीख गया, असली जीत उसी की है। और अब हम आते हैं इस पूरी चर्चा के सबसे आखिरी और सबसे जरूरी सवाल पर। एक ऐसा सवाल जो शायद पैसे को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दे। पैसा दूसरों को दिखाने के लिए नहीं है, यह हमारी अपनी असली जिंदगी को सहारा देने के लिए है। याद रखिए, मकसद अमीर मरना नहीं, मकसद है सुकून से जीना। जिस दिन पैसा हमारी रातों की नींद छीन ले, समझ जाइए कि हम उसके मालिक नहीं, गुलाम बन चुके हैं। तो आखिर में ये एक सवाल अपने आप से जरूर पूछिए, अगर पैसा सिर्फ एक औजार है तो हम उससे बना क्या रहे हैं? दिखावा या सुकून?